माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, जॉन्डिस। जॉन्डिस में भी हिपैटिक जॉन्डिस। जॉन्डिस किसको बोलते हैं? जॉन्डिस का मतलब होता है मेरे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन जिसका कलर येलो हो जाता है, जैसे स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, यूरिन। किस वजह से? बिलिरुबिन के लेवल बढ़ जाने से। बिलिरुबिन क्या है? तो बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आरबीसी के लाइफ के एंड होने के बाद ये बॉडी में बनता है। यह बिलिरुबिन दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन स्प्लीन में बनता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन लीवर में बनता है। यह बिलिरुबिन का जो रेंज है दोनों मिला करके 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर इसका लेवल 1 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जॉन्डिस डेवलप होता है। ये जॉन्डिस का 3 मेन टाइप होता है, हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं हिपैटिक जॉन्डिस के बारे में। हिपैटिक जॉन्डिस कहने का मतलब हुआ बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। किस वजह से बढ़ेगा? तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने का रीजन है यहाँ पे लीवर का प्रॉब्लम्स। लीवर बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करता है और लीवर का ही प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, उस केस में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा आपको बता दिए कि बिलिरुबिन के बारे में बता दिए कि बिलिरुबिन का मेटाबोलाइज करता है लीवर, और लीवर में अगर प्रॉब्लम होगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा जॉन्डिस। इस कंडीशन से जॉन्डिस जब होगा, इसको बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। कैसे हुआ होगा? हम पहले बताए थे अभी आपको कि जब आरबीसी का लाइफ एंड होता है तो यह आरबीसी का लाइफ एंड होने पे स्प्लीन में जाकर के इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है। यह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लीवर में आकर के ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्शन करके तो बन जाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। यह डायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ से बनने के बाद ये क्या होता है कि बाइल डक्ट के बाद बाइल डक्ट से होते हुए ये इंटेस्टाइन से पास कर जाता है। लेकिन लीवर वाला इस जॉन्डिस में क्या होगा कि या तो लीवर के प्रॉब्लम के कारण या तो कुछ जो बिलिरुबिन है वह बिलिरुबिन कंजुगेट होगा नहीं, और अगर कंजुगेट होगा भी तो वह बाइल डक्ट में पास नहीं करेगा। दो बात याद रखना होगा, या तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वह डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट होगा भी तो वह बाइल डक्ट में पास नहीं करेगा। इसके कारण बॉडी में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों के दोनों बॉडी में बढ़ेंगे। हिपैटिक जॉन्डिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात करते हैं ये जॉन्डिस कैसे होता है, हिपैटिक जॉन्डिस का क्या रीजन होता है। एक पहला ग्रुप है हेरेडिटरी। हेरेडिटरी में एक है गिलबर्ट सिंड्रोम और एक है सीएन सिंड्रोम। सीएन सिंड्रोम, क्राइगर नाइजर सिंड्रोम। अब सीएन सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है? गिलबर्ट सिंड्रोम में ग्लूकोरोनिक एसिड की कमी हो जाती है। क्राइगर नाइजर सिंड्रोम में क्या होता है कि ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम की कमी हो जाती है। दोनों हेरिडिटी होती है। हम जानते हैं कि बिना गिलबर्ट सिंड्रोम का, बिना ग्लूकोरोनिक एसिड का, ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम का, ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कभी भी डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये जो कन्वर्सन होने के लिए हमें ये ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम की जरूरत होती है। इसके लिए अब बताया आपको कि गिलबर्ट सिंड्रोम में ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं रहता है, जिसके कारण इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सीएन सिंड्रोम में ग्लूकोरोनिडेज की कमी होती है, जिसके कारण जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, और इसके कारण होगा जॉन्डिस। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण जो होता है लीवर का प्रॉब्लम, वह है इन्फ्लामेशन। लीवर में इन्फ्लामेशन क्यों होगा? लीवर में इन्फ्लामेशन होने का रीजन है, पहला है ट्रॉमा। ट्रॉमा के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे है ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं
जिसके कारण हिपेटोटॉक्सिक हो जाता है और इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस डेवलप करता है। नंबर 3, अल्कोहल, इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, लिवर इन्फ्लामेशन होता है और इसके कारण डायरेक्ट यहाँ पर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट कारण होता है बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, इसके वजह से क्या होता है कि लीवर में मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है लीवर ट्यूमर, लीवर कैंसर। लीवर कैंसर के कारण जो बिलिरुबिन है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट होता है हिपैटिक सिस्ट। हिपैटिक सिस्ट इस वीडियो देखेंगे आप, इसके वजह से भी हिपैटिक जॉन्डिस होने का खतरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जैसे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया के कारण लीवर इन्फ्लाम हो जाता है और लीवर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से लीवर इस बिलिरुबिन का मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट कॉज है वायरस। वायरस में आपको मालूम होगा हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये जो वायरस है ये वायरस से लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, इसकी वजह से लीवर इन्फ्लाम होगी और उसके वजह से बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला कॉज है फंगस इन्फेक्शन। कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन लीवर में होगा और इसकी वजह से भी इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट में एंट का लीवर फ्लूक, इसके कारण लीवर का सेल फंक्शन नहीं हो पाता है। जितना आप कॉज देखें अभी, इस सारे कॉज के कारण लीवर इन्फ्लाम होता है और इन्फ्लामेशन के कारण ये काम नहीं कर पाता है। अब है ये तो कॉज देख लिए। नेक्स्ट आते हैं लीवर सिरोसिस एंड इन्फेक्शन। सिरोसिस और इन्फेक्शन के कारण भी लीवर का सेल का फंक्शन नहीं हो पाता है। इन्फेक्शन का मतलब ही होता है नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स। जब हाइपोक्सिक इंजरी होता है लीवर में, उस कंडीशन में इन्फेक्शन होता है और लीवर में अधिकांशतः रेड इन्फेक्शन होते हैं। इसके कारण लीवर का फंक्शन यहाँ पे इन्फेक्शन के कारण बंद हो जाएंगे। इतना कॉज देख लिया हेपेटिक जॉन्डिस का। इस सारे कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस ए वायरस सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना इसमें। बाकी सब का रेशियो है, लेकिन हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हेपेटिक जॉन्डिस मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिम्टम के बारे में। हेपेटिक जॉन्डिस है, क्या सिम्टम होता है। सबसे पहला बात तो ये याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, जैसे जैसे इटियोलॉजी होंगे उसके अनुसार भी सिम्टम होता है, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम कॉमन है। जैसे राइट हाइपोकोंड्रियक में दर्द होता है, एब्डोमेन में राइट हाइपोकोंड्रियक में दर्द होगा। क्यों दर्द होता है? क्योंकि लीवर इन्फ्लाम है और लीवर के इन्फ्लामेशन के कारण इस एरिया में, राइट तरफ है, लेफ्ट है, इस एरिया में दर्द होता है। दूसरा हिपैटिक प्रॉब्लम्स है, नोजिया वोमिटिंग होता है। नोजिया वोमिटिंग इसलिए कि बाइल का प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। अगला एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। इसके बाद अगला इसको डायरिया कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा इसको। नेक्स्ट इसका जो यूरिन है वो डार्क येलो होगा, स्क्लेरा येलो कलर का हो जाएगा, स्किन येलो कलर के हो जाएंगे, स्किन इचिंग भी होता है बाइल साल के कारण। इसके बाद फैट जो फैट का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, फैट सॉल्व विटामिन की इसमें कमी हो जाएगी। जब पेशेंट को हम देखेंगे टच करके एब्डोमेन में तो वहाँ पाल्पेशन होगा, टेंडरनेस भी होगा, ये जो सिम्टम। इसके बाद उसको देखेंगे पल्स, टैकिकार्डिया होगा इसमें। ये सब जो है मरीज में सिम्टम दिखाई देगा आपको हेपेटिक जॉन्डिस में। सबसे मेन सिम्टम इसमें आपको एब्डोमेन का आता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, एब्डोमिनल पाल्पेशन होगी। ये हेपेटिक जॉन्डिस का बहुत पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके साथ साथ क्लबिंग ऑफ नेल भी देखने को मिल सकता है हेपेटिक जॉन्डिस के केस में। अब बात करते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पे। हेपेटिक जॉन्डिस है, कैसे पता लगाएंगे हेपेटिक जॉन्डिस है? सबसे पहले हम लोग कराते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें हमें क्या होगा? लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन का जांच देखेंगे तो टोटल बिलिरुबिन
बढ़ा रहेगा। टोटल बिलिरुबिन में जब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखेंगे तो यह भी बढ़ा रहेगा और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ा रहेगा, एक्सेप्ट में गिलबर्ट सिंड्रोम और क्राइगर नाइजर सिंड्रोम में दो को छोड़ के बाकी में बढ़ता है। अगला है एसजीपीटी। एसजीपीटी क्या होगा? बढ़ा रहेगा। लीवर का प्रॉब्लम है, एसजीपीटी इंक्रीज। अगला एसजीओटी इसमें बढ़ा रहेगा क्योंकि लीवर में इन्फ्लामेशन है, लीवर का सेल डिस्ट्रक्शन होगा। अगला अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसमें बढ़े रहेंगे। अगला गामा जीटी ये भी इससे बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन तो लीवर ही करता था। नेक्स्ट अगला टोटल प्रोटीन इसमें डिक्रीज मिलेंगे, हो सकता है नॉर्मल मिले, लेकिन अल्बुमिन तो घटा रहेगा। अल्बुमिन इसमें क्या रहेंगे? डिक्रीज। ग्लोबुलिन हो सकता है कि इसे बढ़ा रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन से ग्लोबुलिन बढ़ता है, इन्फेक्शन से ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन। यूएसजी का हम लोग अपर एब्डोमेन कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पे इसमें रिपोर्ट में क्या आएगा? हिपैटोमेगैली। क्यों हिपैटोमेगैली मिलेगा? क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इसकी वजह से हिपैटोमेगैली मिलता है। इसके बाद अगला जो जांच हम लोग करते हैं वायरल मार्कर टेस्ट, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का जांच करा के देखते हैं। हो सकता है कि वायरस की वजह से होगा तो पॉजिटिव आवेगी इसमें। अगर उसके बाद HbCAg कराते हैं, यह भी पॉजिटिव आ सकता है। HbEAg कराते हैं, यह भी पॉजिटिव आ सकता है। HCV टेस्ट कराते हैं, यह भी पॉजिटिव मिल सकता है। वो तो जैसा कॉज देखेंगे ये भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में करा के देखना पड़ेगा हमको। जब तक हम नहीं कराएंगे तब कैसे पता करेंगे हेपेटाइटिस जॉन्डिस है। इसके बाद अगर बाय द वे अल्ट्रासोनोग्राफी में कहीं अगर लीवर अब्सेस का फाइंडिंग आ रही है या फिर लीवर ट्यूमर का फाइंडिंग आता है, तो उस केस में हम लीवर का बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी करके हम लोग इसका कंफर्म पता लगाते हैं कि किस वर्ग का वहाँ पे प्रॉब्लम आया है। तो ये था आपका हेपेटाइटिस जॉन्डिस का इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो अवॉइड है, फैट डाइट को अवॉइड करेंगे। फैट, ऑयल ये सब को अवॉइड करते हैं। एक्सेस साल्ट से अवॉइड करते हैं। रिच प्रोटीन डाइट को बढ़ाते हैं। विटामिन सप्लीमेंट डाइट, विटामिन को सप्लीमेंट भी देते हैं और विटामिन को इंक्रीज करने वाले डाइट को भी देते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर डाइट ये सब को देते हैं। और एंटी एमेटिक ड्रग्स, वोमिटिंग होगा मरीज को, एंटी एमेटिक ड्रग्स चलाएंगे उसमें। अगर मरीज को डायरिया होता है तो एंटी डायरिया मेडिसिन चलाएंगे। तो हेपेटाइटिस जॉन्डिस है, ध्यान देना हमको कि लीवर का ही मेन प्रॉब्लम आ रही है। लीवर को जितना से ज़्यादा आराम से दे सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन में हम लोग DNase या D5 दे सकते हैं क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट देना हेपेटाइटिस जॉन्डिस में ज़्यादा जरूरत होता है। क्योंकि और साथ में बेड रेस्ट नेसेसरी है। बेड रेस्ट करने से क्या होता है कि लीवर का लोड घट जाता है, लीवर का वर्किंग जो होता है ना वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। इससे जो होता है बहुत आसानी से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो ये था आपका मैनेजमेंट। बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। इसमें जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहला कि हम ये डायग्नोसिस करेंगे कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। जैसा कॉज होगा उसके अनुसार दवा देते हैं। जैसे मान लिया अगर थ्रोम्बस होगा तो वहाँ पर थ्रोम्बस को रिमूव करने की दवा चलाते हैं। वायरस अगर होगा तो एंटीवायरल मेडिसिन चलाते हैं। बैक्टीरियल होगा तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चलाते हैं। पैरासाइटिक होगा तो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन चलाते हैं। तो जैसा कॉज होता है उसके अनुसार दवा चलाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मेडिसिन है जो होम्योपैथिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइकोपोडियम, ये हमको देना पड़ता है। इसको हम लोग हाइपोटेंस में चलाते हैं। नंबर 2 कार्डुअस, चेंडोनियम और कालमेन, इसको हम लोग मदर टिंचर में देते हैं क्योंकि इससे लीवर का फंक्शन मेंटेन होगा। नेक्स्ट थूजा, इससे क्या होता है कि लीवर में कोई ग्रोथ अगर है तो उसको ये रिमूव करता है और इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि पेशेंट को दवा दे करके ठीक कर सकते हैं। बस फर्क यही है कि हेपेटाइटिस जॉन्डिस को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग तरह के इसमें डिजॉर्डर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के इसमें कॉज है। एक जैसा इसका कॉज है न एक जैसा इसका ट्रीटमेंट होती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायग्नोसिस इसके लिए बहुत जरूरत होता है। ये था आपका हेपेटिक जॉन्डिस। अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।